हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक रेनू धामी ब्लॉग। तो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रेनू धामी ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे और आपके दिन अच्छे जा रहे होंगे। आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है मेरी सुबह के 7 से 7:30 बजे के बीच में। और अभी 7 साढ़े 7 बजे मैं आई हूँ अपने खूबसूरत वादियों में। मैं पहुँची हूँ अभी सुबह के 7 बजे। घर के पास में एक नीचे मंगा है, वहाँ घास काटने के लिए, क्योंकि आजकल घास थोड़ा सा उतना ज़्यादा भी नहीं हो रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा हो ही रहा है। और यहाँ घर के खेतों में तो आजकल बारिश हो रही तो गीला हो रहा था, तो इसलिए मैं आई हूँ यहाँ पे मांगने में। और यहाँ भी घास ज़्यादा बड़ा नहीं हो रखा है, लेकिन छोटा छोटा हो रखा है, काटने के लिए सही है। और आज का यहाँ का मौसम दिखाती हूँ आपको। आज धूप भी नहीं है, बारिश भी नहीं है, अभी ठीक लग रहा है मौसम, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे जहाँ पे मैं घास काटने आई हूँ, यहाँ पे है ये ठुलपिट्टा। सुबह घर का काम पूरा करने के बाद मैं आई हूँ यहाँ मांगे में, इजर बोलते हैं, यहाँ पे घास काटने के लिए आई हूँ। और सुबह सुबह धूप भी नहीं लगती है तो अच्छा लगता है सुबह घास काटने में। और यहाँ पे एक चीज़ और है जो मुझे सबसे ज़्यादा डराती है, वो है जोंक। कीड़े मकोड़े तो बरसात के मौसम में आते ही हैं, लेकिन जिससे सबसे ज़्यादा डर लगता है मेरे को, वो है जोंक। आजकल जोंक बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं यहाँ। मुझे सबसे ज़्यादा डर किसी से लगता है तो सांप से भी ज़्यादा जो जोंकों से डर लगता है। तो वैसे तो कम होते हैं, उतने ज़्यादा तो होते ही नहीं है, लेकिन फिर भी पता नहीं कहाँ से लग जाते हैं मेरे पैरों में। औरों के पैरों में तो नहीं लगते, मुझे डर लगता है, इसलिए सबसे ज़्यादा मेरे पैरों में जोंक लगते हैं। आज तो बारिश हो रही है, ज़्यादा संभावना है जोंक लगने की। देखती हूँ यहाँ पे तो मंगा है, यहाँ पे तो नहीं लगते हैं, कभी कभार तो लग ही जाते हैं। और यहाँ पे बाद में धूप लग जाएगी, क्योंकि आज थोड़ी देर में धूप लगने ही वाली है। ये बादल जैसे हट जाएंगे तो मैं धूप लगने से पहले घास बना लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। तो यहाँ पे टाइम हो चुका है, 10 बज चुके हैं, और मैंने यहाँ पे 2 पुले और एक डुक्का बना दी है। ये एक पुला, ये एक सोले का पुला बना रखा है बकरी के लिए, और एक डुक्का। अब भाई गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, हल्की फुल्की बारिश भी हो रही है और गर्मी भी हो रही है, ऐसा मौसम हो रहा है। अब मुझे जाना है यहाँ से चढ़ाई करके, वो ऊपर तक है जाना। अब बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि नीचे से ऊपर जाने में ना बहुत आफत आ जाती है चढ़ाई में चढ़ने के लिए। अब देखती हूँ, 2 रास्ते हैं, एक आगे से है, एक ऊपर से, वहाँ से भी आगे से चढ़ाई होगी। तो मैं यहीं से चलूँगी ऊपर को, घर को, फिर मिलती हूँ घर में। पानी से भीगा हुआ घास है ना, काफ़ी ज़्यादा भारी हो रहा है ये। एक तो सौले वाला घास है, ये ज़्यादा ही भारी होता है, पसीना पसीना हो गया पूरा। और ये पेड़ है भीने का, आजकल एक फ्रूट पक रखा है, भीना बोलते हैं जिसको हमारे यहाँ। ये यहाँ पे तो कोई नहीं खाते, बंदर भी नहीं खाते, पता नहीं, बहुत सारे पक रखे हैं। हमारे गांव में तो हम लोग इसको बहुत ज़्यादा खाते थे। अभी भी पेड़ बहुत बड़े हैं, यहाँ जाया नहीं जा रहा है, नहीं तो मैं तोड़ के लाती। मेरी बेटी खुश हो जाती भी इनको देख के। ये यहाँ कोई नहीं उठाता, हमारे यहाँ तो इनके बीज को उठा के ये वाला जो होता है अंदर का, इसका तेल बनाते हैं, घी बनाते हैं। ये यहाँ इतना पड़ा हुआ है, बंदरों ने खा के बना रखा है, कोई हाथ नहीं लगाता यहाँ। मैं यहाँ आधे रास्ते में पहुँच गई हूँ, और यहाँ पे एक पेड़ दिख रहा है मुझे, इसकी टहनी नीचे तक आ रखी है, ये देख सकते हो। तो यहाँ पे भीड़े पक रखे हैं, मुझे रहा नहीं जा रहा है, क्योंकि काफ़ी साल से खाए नहीं है। अभी तोड़ के चख लेती हूँ कैसे हो रखे हैं यहाँ के करके। ये रही टहनी, पहुँच पाऊँगी मैं इसमें, कहीं फ़ोन ना गिर जाए हाथ से। ये भगवान, ये तो मेरी पहुँच से ऊपर है, अब मैं इसको कैसे तोड़ूँ। तो ये थोड़े से तोड़ दिए हैं मैंने पीहू के लिए।
तो यहाँ पे 12 बज चुके हैं और नहाना धोना हो चुका है हमारा। हम सुबह नहाना धोना नहीं करते, गांव में 12 बजे करते हैं, जब घास घास काट के लाते हैं तब। तो यहाँ पे अभी मैं जा रही हूँ अब मंदिर में नीचे। वैसे तो हमने खाना खा लिया है लेकिन पूजा तो नहीं है। मैं बताती हूँ मंदिर में क्या है। यहाँ घर के पास में मंदिर से थोड़ी नीचे किसी की पूजा है। पूजा नहीं है, वो बुबू जो मर गए थे उनको स्थापित कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं दोबारा आ गए हैं करके, उनकी आत्मा आई है करके। तो मंदिर के पास ही उनको स्थापित कर रहे हैं। हम भी उधर ही जा रहे हैं। ये दूध लेके जा रही हूँ मैं। ये मंदिर है, मंदिर के पास से थोड़ा नीचे को बनाना है। ये नहीं यहाँ पे बना लो। तो ये जो पूजा थी ना आज काफ़ी लेट स्टार्ट हुई थी 11 बजे से, और काफ़ी लेट ख़त्म हुई क्योंकि पूजा तो थी उसके बाद खाने का भी प्रोग्राम था। और ये पूजा कहीं ऊपर पे जो दीदी रहते हैं उनकी थी। वैसे तो वो चाची हुई, लेकिन हमारा उनके साथ कोई रिश्ता है तो इसलिए हम दीदी बोलते हैं। अब वो गए थे पहले तालेश्वर, उसके बाद वहाँ से आए, उसके बाद पूजा स्टार्ट हुई थी। और पीहू भी पूछ रही थी कि ये क्या होता है करके, कैसी पूजा करी इन्होंने मंदिर से थोड़े हट के दूसरी जगह। तो यहाँ पे क्या होता है ना, जैसे किसी के बुबू पित्तल जो मर गए उनको पित्तर बोलते हैं। जैसे कोई भी आमा बुबू जैसे किसी के मर गए तो क्या होता है ना, वो उनको बोलते हैं, ऐसा जैसा मैंने सुना वैसे बता रही हूँ। बोलते हैं यहाँ पे लोग, हमारे मायके में तो ऐसा नहीं होता है लेकिन यहाँ पे बोलते हैं जैसे कोई मर गया तो उनको वहाँ यमराज के घर जगह नहीं मिलती है तो वो लोग वापस आ जाते हैं। कोई कोई बाई चांस, सभी नहीं, कोई लोग वापस आ जाते हैं। और फिर वापस आ जाते हैं तो उन्होंने उनका घर जहाँ पे है, जो भूमि है उनकी, वहाँ पे स्थापित करना पड़ता है उनको। वैसे तो पितरों की पूजा साल में एक बार होती है जो मर जाते हैं उसके बाद। और जो लोग वापस आ जाते हैं, वहाँ जगह नहीं मिलती यमराज के पास, वो वापस आ जाते हैं तो उनको स्थापित किया जाता है। और साल में उनकी, जैसे हम लोग मंदिरों में पूजा करते हैं, साल में एक बार उनकी भी ऐसे ही पूजा की जाती है। ऐसा ही बोला है क्योंकि ऐसा ही बोलते हैं क्योंकि ऐसा ही सुना है हमने। और इसके पीछे क्या है वो तो हमें पता नहीं है, लेकिन घर के जो बड़े लोग बोलते हैं उसके हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि मम्मी, यहाँ की मम्मी है जो सास मेरी, उन्होंने बताया था कि क्या क्या होता है करके। जैसे कोई अच्छी तरीके से मर गए, मतलब अपनी सही एज में मर गए, उन्होंने सब कुछ अच्छा देखा हुआ, सब कुछ अच्छा देखा रहा हुआ होता है, वो तो वापस नहीं आते। लेकिन किसी की इच्छाएं होती हैं और किसी का कुछ छूट जाता है एज से पहले, वो लोग मर जाते हैं तो वो उनको वहाँ जगह नहीं मिलती है, उनको वापस आना पड़ता है और यहाँ स्थान देना पड़ता है अपने जन्मभूमि में। तो यही कहानी हमने सुनी है। और आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। ये छोटी सी जानकारी मेरे पास थी जो मैंने आपके साथ शेयर किया। और इसके साथ साथ आज का ब्लॉग ना यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। आपको मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना